आइए अब हम पढ़ाते हैं आपको वाराणसी नगरी का तीसरा खंड, जिसका हिंदी अनुवाद है। पहले देख लें इस खंड को, उसके बाद देखेंगे आगे। तो ज्यादा टाइम व्यतीत न करते हुए देखें। ऐसा नगरी संस्कृत भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थली है। इतः एवं संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेस्य आलोक सर्वत्र प्रस्थितः। अतएव यहीं से संस्कृत वाणी और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्र आगत्य। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आया। भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता। वह इसके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। अतएव इसलिए उसने यत तेन उपनिषदाम, इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषायां करता, और उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। चलते चलते एक बार और देखें। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यह यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया, जिसके ज्ञान से वह बहुत प्रभावित हुआ। तब उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। अब देखते हैं इसका संदर्भ। आइए अब हम पढ़ाते हैं आपको वाराणसी नगरी का तीसरा खंड, जिसका हिंदी अनुवाद है। पहले देख लें इस खंड को, उसके बाद देखेंगे आगे। तो ज्यादा टाइम व्यतीत न करते हुए देखें। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थली है। इतः एवं संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेस्य आलोक सर्वत्र प्रस्थितः। अतएव यहीं से संस्कृत वाणी और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्र आगत्य। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आया। भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता। वह इसके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। अतएव इसलिए उसने यत तेन उपनिषदाम, इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषायां करता, और उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। चलते चलते एक बार और देखें। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यह यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है।
मुगल युवराज दारा को यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया, जिसके ज्ञान से वह बहुत प्रभावित हुआ। तब उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। अब देखते हैं इसका नगरी, अर्थात यहाँ से ऐसा नगरी उतार लेंगे। डॉट डॉट करेंगे ऐसे, और लास्ट का अक्षर देख लेंगे, भाषाया कार्यता। अब लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ डालने के बाद एक लाइन छोड़ देंगे, इस लाइन से स्टार्टिंग करेंगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश। हमारी पाठ है पुस्तक संस्कृत खंड के तो काली से लिखेंगे पाठ का नाम और अंडरलाइन कर देंगे, इन्वर्टर कोमा बंद कर देंगे। नामक पाठ से लिया गया है। अगला डालेंगे हेडिंग, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे और फिर अगली लाइन से लिखेंगे यह नगरी संस्कृति और
भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। युवराज दारा सिकोल आकर दारा सिकोल ने यहाँ आकर दर्शन शास्त्रों का किया और वह इसके ज्ञान से प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद हिंदी नहीं, अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इस तरह से यदि आप लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, जिसमें कोई नंबर नहीं कटेगा। प्रश्न में दिया होता है